बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको सीमा की हकीकत बताएंगे। सबसे पहले तो उन तमाम लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगी कि जो लोग ये कहते हैं कि महरीन दुनिया में सीमा के अलावा भी और बहुत से काम हैं और सीमा कौन है और आप सीमा के बारे में क्यों इतनी बात करती हैं। तो देखिए, सीमा को लेकर बात इसलिए की जा रही है कि सीमा भारत में बैठकर पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रही है, पाकिस्तान के ऊपर गलत इल्जामात, गलत आरोप लगा रही है। मैं अल्फाज कुछ ऐसे इस्तेमाल करती हूँ जो हमारे पड़ोसी मुल्क में जो हमारे हैं जितने भी बहन भाई वो भी इसको समझ सके। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो भारत में भी लोग हैं वो भी एक बात याद रखें कि पब्लिक लेवल पर किसी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ये हुकूमतों के मामले हैं, ये कुछ और मामले हैं। ये मामले जो है अब ठीक होने चाहिए। अगर हमें तरक्की करनी है और तरक्की की राह पर चलना है तो इन चीज़ों को ठीक होना चाहिए। बड़ी सनसनी फैलाई जा रही है सर भारत के मीडिया पर, जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान आतंकी, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान वो। देखिए, कश्मीर को लेकर हमारे मामला ज़रूर है और वो हमेशा रहेंगे जब तक ये मामला हल नहीं होगा। लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हर झूठी बात को सच मान लिया जाए सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ है या जिससे पाकिस्तान को बदनाम किया जा सकता है, चाहे वो कबूतर हो, चाहे वो कलभूषण हो, चाहे वो सीमा हो। अब सीमा के हवाले से कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स है जो मुझ तक पहुंची है और इससे पहले डाकू ने एक हमला किया है, उसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूंगी। कुछ बातें जो है सीमा ने बताई हैं कुछ अपने हवाले से, उनमें से कितना झूठ और कितना सच है ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सबसे पहले तो सिंध में जो हुआ उस पर उसे हम बहुत कंडेम करेंगे। देखिए, पाकिस्तान जो है इस्लामिक स्टेट है और उसके बाद पाकिस्तान में जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनका बहुत ख्याल रखा जाता है और ये हमारे आइन के अंदर मौजूद है। उसके बावजूद के पाकिस्तान को बनाने की वजह यही थी कि मुसलमानों का एक अलग तशख्खुस हो, लेकिन उसके बावजूद जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके बिल्कुल राइट्स है, पूरे राइट्स है। अब यहाँ पर जो हिंदू की एक इबादत गाह है सिंध में, उस पर डाकू ने हमला किया जिसमें दीवारों पर गोलियों के 22 निशानात रह गए, ताहम कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ। चंद रोज कबल आपको याद होगा कि डाकू ने एक धमकी दी थी और उन्होंने कहा था कि हम जो है अगर सीमा को वापस नहीं भेजा गया बच्चों समेत तो फिर हम हमला करेंगे और हिंदुओं की इबादत गाहों को निशाना बनाएंगे और इस तरह की बातें की गई थी। तब भी मैंने आपको कहा था कि इन डाकू का ना इस्लाम से कोई लेना देना है, ना पाकिस्तान से कोई लेना देना है, बल्कि एक्सक्लूसिवली इनके हवाले से बड़ी रिपोर्ट्स मौजूद है कि इनको कहाँ से फंडिंग होती है। अब जिला कश्मीर कनकोट के कच्चे में जो ये गाँव है उसमें ये हमला किया गया और वहाँ के जो सहाफ़ी हैं वो बताते हैं कि दरबार डेरा बाबा सावल शाह के शिवा दरबारियों से बात हुई है और उन्होंने बताया कि वो रात को मंदिर के अंदर सोए हुए थे तो शदीद फायरिंग शुरू हो गई, जिसके बाद उन्होंने आसपास के घरों में पनाह ली। पुलिस को दरबार के आसपास से 2 रॉकेट के गोले भी मिले जो फट नहीं सके। ये गोला दीवार में पेवस्त था जबकि एक पानी के जौहड़ में गिरा था। अब यहाँ पर इस गांव में बागड़ी कम्युनिटी के 70 के करीब घर हैं। इसके अलावा आसपास बागड़ी कम्युनिटी के लोग भी यहाँ रहते हैं और माथा टेकने के लिए भी आते हैं। और यहाँ पर ये मंदिर नहीं बल्कि दरबार है जो घर के साथ बनी है और यहाँ हिंदू कम्युनिटी जो है वो बेसिकली सालाना अपने प्रोग्राम मुनक्किद करती है। तो ये बेसिकली दरबार नहीं बल्कि हिंदुओं का कोई मंदिर नहीं है बल्कि ये एक दरबार है। और इस गांव की मुस्लिम आबादी की दीगर कबाइल से देरीना दुश्मनी है, इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें भी हैं। अलबत्ता हिंदू दिल्लत कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं ये बागड़ी और शुमाली सिंध से लेकर ज़ेरी सिंध में ज़राअत से वाबस्ता है। और यहाँ पर जब डाकू ने ये धमकी दी थी कि अगर सीमा को वापस ना लाया गया तो हम यहाँ पर ये कर देंगे, हम यहाँ पे वो कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी। अब इसी तरह की कुछ बातें जो है सीमा वहाँ जाकर करती है और बताती है कि जी जहाँ से मैं आई हूँ, और जैकबाबाद का बताती है कि वहाँ पर औरतों को तो इस तरह कत्ल कर दिया जाता है जैसे मूली गाजर होती है और वहाँ पर औरतों की कोई इज्जत नहीं है। तो देखिए, मैं एक बात आपको बताऊँ, पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे दराज इलाके हैं और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कानून जो है इस तरह से अमल करता दिखाई नहीं देता और इसी तरह के इलाके हिंदुस्तान में भी मौजूद हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपको बताऊं कि जैकबाबाद हरगिज ऐसा इलाका नहीं है, बल्कि ये लड़की जो है इसको बता दिया गया है कि तुम इस तरह की बातें करोगी तो फिर तुम उनकी सिंपैथीज जो है वो गेन कर सकोगी। और बिल्कुल झूठ और मैं कहूँगी बकवास जो है उसकी तरफ से की जा रही है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, पाकिस्तान मुश्किल हालात से भी गुजर रहा है। पाकिस्तान अभी कुछ अर्सा पहले तक हमारे स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे जा रहे थे, लेकिन इस वक्त स्टैटिस्टिक्स बहुत नीचे जा रहे हैं। ये सब भी दुरुस्त है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी दुरुस्त है कि ये जो बातें कर रही है ये सरासर झूठ है। यहाँ पे खवातीन के हुकूक भी हैं, राइट्स भी हैं। अगर यहाँ पर खवातीन के साथ रेप या ज़्यादती होती है तो वहाँ हिंदुस्तान में भी होती है। अगर यहाँ पे चोरी चकारी होती है तो वहाँ पे भी होती है। अगर यहाँ पे किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती होती है
तो वहाँ पर होती है टू रॉन्ग्स जो है वो मतलब कोई एक आप अगर किसी बंदे को देखकर कहें कि उसने गलत किया है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो जो गलत हो रहा है दूसरा वो दुरुस्त है क्योंकि वहाँ पर वो एक गलत हो रहा है। तो आप इस तरह से जो चीज़ें जो है इनको कंफ्यूज ना करें। अब उसके बाद ये जो सीमा नामी खातून है इसने फिर एक बार फिर झूठों का जो है पूरा पंडोरा बॉक्स खोला, जबकि ये पिछले 48 घंटों से गायब है। इसके घर के बाहर मीडिया वाले पहुंचे, घर के दरवाजे जब खुले तो अंदर जाके देखा कि उसके बच्चे तो मौजूद है, देवर मौजूद है, चचा मौजूद है, लेकिन वो मौजूद नहीं है और सचिन मौजूद नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, सुलाखों के पीछे इस वक्त सचिन और सीमा और इनसे पूछ के चोरी है या इनको किसी नामालूम मुकाम पे मुंतकिल किया गया है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये हनीमून मनाने चले गए हैं या फिर शायद गंगा में नहाने मेरे ख्याल से जो इनकी एक रस्म होती है वो अदा करने गए हैं। मुख्तलिफ बातें जो है वो की जा रही हैं, लेकिन वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है। बड़े होशियार और बड़े चालाक है। इन्होंने अब कहा है कि अब हम जो भी इंटरव्यू देंगे हम पैसे देकर देंगे। तो अब इनको सब बातों की समझ है, अब ये पैसों की तरफ आगे हैं। उसके बाद फिर इनकी डिमांड्स और भी होंगी, जिस तरह के इसके शौहर ने मीडिया पर बैठकर हाथ जोड़कर हिंदू कम्युनिटी से कहा कि चूंकि मेरी बीवी जो है वो इस धर्म में आई है, मैंने उसको अपनाना है, उसके बच्चों को अपनाना है, तो मेरी मदद की जाए। और उसके बाद आपने देखा कि लोगों ने उनको बहुत से पैसे भी भिजवाए। दूर दराज से लोग इनको देखने के लिए आ रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये खातून जो है इसने हिंदू धर्म अपनाया है तो ये बड़ी पवित्र हो गई है। ये ऐसी पवित्र है कि इसके बारे में सुनिएगा। देखिए, मैंने कुछ इंटरव्यूज आपके साथ शेयर किए जो बासित नामी है एंकर है, उन्होंने किए थे कुछ लोगों के। कोई इसकी दोस्त है, दो दोस्तें हैं, एक शख्स है जो इसको पुराना जानता है, और इसके अलावा कुछ चीज़ें जो है उन्होंने शेयर की। उसके अलावा आज बासित ने कुछ बड़ी और खौफनाक डिटेल्स जो है वो शेयर की हैं, वो भी आपको आगे चल के बताती हूँ। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बताऊँ कि जिस वक्त ये इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे थे, उसके बाद अब जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, बड़ा ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले ये बताती रही कि मैं जो हूँ मैं इतनी उम्र की हूँ, फिर उसकी उम्र चेंज हो गई, फिर उसकी शनाख्ती कार्ड से उम्र कुछ और है। उसके बाद इसने बताया सबको कि मेरी शादी जो है माँ बाप ने ज़बरदस्ती कराई थी। लेकिन फिर ये बात खुलकर सामने आई, वो कागज़ सामने आया जिसके ऊपर बाकायदा लिखा है कि इसने भाग कर शादी की और इसने कहा मेरे माँ बाप ज़बरदस्ती मेरी शादी, बाप बल्कि माँ तो बचपन में फौत हो गई थी इसके, तो बाप जो है उसने ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश की, तो मैं भाग कर आ गई, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। वो शादी इसने हैदर के साथ की। अब हैदर के साथ ये निकाह में आने के बाद भी ये बताती है कि ये एक ज़हीर नामी शख्स से बड़ी मोहब्बत करती थी। यानी कि इसने अपनी एक और मोहब्बत का स्टोरी सुना दी, यानी कि इसको मोहब्बतों का शौक है। तो इससे पहले ज़हीर के साथ वो कहती है मैं ऐसी ही मोहब्बत करती थी जैसे कि मैं सचिन के साथ करती हूँ। और ये कहती है कि एक दफ़ा तो मुझसे मेरी मोहब्बत छिन गई, लेकिन मैंने इस दफ़ा कहा था कि अब मैं अपनी मोहब्बत जो है छिनने नहीं दूंगी, और फिर मैं तमाम रुकावटें अबूर करती हुई यहाँ तक पहुँच गई। अब इन रुकावटों में जो ये रास्ते बताती है, ये कहती है कि मैंने बाकायदा तौर पे पता कराया, मुझे पता लगा कि यहाँ तक इंडिया पहुँचने का रास्ता जो है वो दुबई के रास्ते नेपाल और नेपाल के रास्ते इंडिया है। मैंने यहाँ पर पैसे दिए और फिर मैंने वीज़े कराए और उसके बाद मैं वहाँ से पहुँची, क्योंकि मेरा रिश्तेदार तो कोई इंडिया में नहीं रहता था, तो दोस्त तक पहुँचने के लिए फिर यही रूट था। तो पहले भी आई, ये शारजा से खटमंडू पहुँची, खटमंडू से ये इंडिया पहुँची, और इस दफ़ा भी ये दुबई से पहुँचती है नेपाल और नेपाल से ये पहुँचती है इंडिया। ये तमाम बातें तो ये बताती है, लेकिन साथ ही साथ ये एक बड़ी गंदी गेम खेल रही है, एक बड़ा गंदा काम कर रही है, सिर्फ लोगों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए और इंडियन मीडिया को जो सनसनी फैला रहा है, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन वो जो सनसनी फैला रहा है उस इंडियन मीडिया को कंटेंट देने के लिए कि आओ मुझसे बात करो। इवन हमें यहाँ तक मालूम हुआ है कि कुछ इंडियन मीडियाज ने, चैनल्स ने उसको बाकायदा पैसे दिए हैं इस बात के लिए कि तुमने पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाने हैं, जिसमें एक इल्जाम ये है वहाँ पे औरतों के साथ बुरा सलूक किया जाता है, वहाँ हिंदुओं के साथ बुरा सलूक किया जाता है, और इस तरह की तुम बातें करोगी तो फिर तुम्हें जो है बहुत यहाँ पर अच्छा हम मतलब वेलकम करेंगे और तुम्हारे यहाँ पे रहने के चांसेस बन जाएंगे। और इसी आस में जो ना अपने मुल्क की बनी, ना अपने दीन की बनी, ना अपने शौहर की बनी, ना अपने घर बार की बनी, ना अपने बहन भाइयों की बनी, वो अब किस सचिन की बनेगी जो इससे पहले न ज़हीर की बनी ना हैदर की बनी। और ये जो खातून अब इसके बारे में एक बड़ी ही खौफनाक और चौंका देने वाले इंकशाफात बासित ने किए हैं, जिसमें बताते हैं कि ये खातून जो है, क्योंकि एक इंटरव्यू उसने किया था एक ऐसी लड़की का जो कि शोबे से ताल्लुक़ रखती थी, उसका इंटरव्यू मैंने अपने चैनल पे शेयर किया, जिसमें वो लड़की बताती है कि इसने मेरे मंगेतर पे डोरे डाले, उसमें काले जादू कराए और उसकी हालत इतनी बुरी हो गई। ये बहुत बुरी लड़की है, मैं इसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसी लड़की ने कुछ मज़ीद बातें जो हैं वो शेयर की हैं, जिसमें उसने बताया है कि ये जो लड़की है ये दुबई इसका आना जाना लगा रहता था, ये कोई पहली बार नहीं गई, तो ये तो चेक करने वाला है उसके पासपोर्ट के ऊपर, वहीं से ये पता लग जाएगा कि ये बात जो है ये कितनी एक सही है। उसके बाद दूसरी बात जो उसने बताई, उसने ये बताई कि ये जो लड़की है
ये दुबई डांसर के तौर पे जाती थी रक्कासा के। बहुत से ममालिक से बहुत से ऐसे ग्रुप्स जो है वो दुबई लेकर जाए जाते हैं। बहुत सी लड़कियों को मॉडल बनाने का मॉडलिंग का शौक होता है, मॉडलिंग की आड़ में उनको दुबई ले जाया जाता है। वहाँ पे वो डांसिंग के अलावा भी बहुत से काम करती हैं। तो उसने इसके बारे में कहा, ये मैं नहीं कह रही, ये वो बता रहे हैं कि ये लड़की जो है इसका एज अ डांसर यहाँ पर आना जाना दुबई था, और दुबई में एक भारतीय सियासतदान की इसके साथ मुलाकात थी। भारतीय सियासतदान जो है वो इसके जुल्फों का असीर था, और उसके बाद उसी ने ये सारा अरेंजमेंट किया। तो कहाँ से ये आधार कार्ड और सब चीज़ें इसको पहुँच जाती हैं, और इतने आराम से ये नेपाल से पैदल इंडिया में दाखिल हो जाती है। अगर इस तरह से हो आसान, तो फिर हर बंदा ही नेपाल से यूं करके इंडिया दाखिल हो जाए। तो किसने इसको वहाँ से अंदर दाखिल होने में मदद दी? वो कहते हैं कि चंद दिनों में जो है वो सियासतदान का नाम उनकी जो फोर्सेस हैं वो भी ले आएंगी। रॉ को मालूम है बहुत अच्छे से वो कौन सा सियासतदान है जिसके साथ ये ताल्लुक में थी। ये तो सियासतदान के लिए आई है, ना कि सचिन के लिए। ये एक बड़ा इंकिशाफ है। देखिए आने वाले वक्त में क्या चीज़ें सामने आती हैं। मैंने कहा ये तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।